अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी और उसमें हमने दिखाया था कि कैसे सहारनपुर के करीब 12 साल पुराने एक विवाद का अंत हुआ। गुरुद्वारे की जमीन को लेकर पूरा विवाद था। 2014 के से ये विवाद की शुरुआत हुई थी। हिंसा सहारनपुर के अंदर भड़की थी। काफी दुकानें जो है वो यहाँ पर जली थी, काफी नुकसान हुआ था, कई लोग घायल हुए थे। तो मुस्लिम और सिख समाज के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी खाई उस समय बन गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार इस प्रयास में थे कि ये जो खाई बनी है दो समाज के बीच में उसको जल्द से जल्द भर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में सब कुछ जो है वो नॉर्मल रहे। इसी का नतीजा निकला कि अभी लगभग 4-5 दिन पहले गुरुद्वारे पर दूसरे पक्ष के जो लोग थे, मुस्लिम समाज के थे विशेषकर, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां कार सेवा की, लिंटर डाला गया, वो तमाम चीजें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन पूरा प्रकरण आखिर क्या था, इसी को समझने के लिए मैं आया हूँ सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा जी के पास। वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जनता पार्टी के नेता हैं। बग्गा जी, उस दिन हम गए थे गुरुद्वारे, तो हमने देखा कि वहां पर मुस्लिम समाज के लोग लिंटर डाल रहे थे। 2014 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। कैसे शुरुआत हुई थी, क्या विवाद था, ये थोड़ा लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ यूजर कमेंट कर रहे हैं, उसमें सराहना कर रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, सब लोगों को साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। तो कुछ लोग ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर विवाद हुआ कैसे था। देखिए, ये ज़मीन जो है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पास थी और ये बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ लगती हुई एक ज़मीन थी, जिसमें जो है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने कई साल पहले जो है उसको लिया था। तो उसमें मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों का ये कहना था कि अंदर जो है इसमें एक पर्सनली मॉक्स थी। तो उसको लेकर एक विवाद जो था वो चल रहा था और सन 2014 26 जुलाई को यहाँ पर जब कार सेवा चल रही थी, तो वहाँ पे उस टाइम पे किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई वो मस्जिद तोड़ दी, किसी ने कहा कुतुब शहर वाली मस्जिद तोड़ दी। इस तरीके की एक र्यूमर फैली और उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे रमज़ान चल रहे थे, तो एक माहौल जो है अब दोनों बिरादरियों में जो है तनाव हो गया और जो हमला जो है इस तरीके से जो है दुकानों पे और ये सब चीज़ों पे हुआ। भयानक मंजर था उस टाइम पे। कई दुकानें जल गई, खूब अम्बाला रोड की, कईयों के नुकसान हो गए, कैजुअल्टियाँ हो गई, 2-3 लोग उसमें जो है चोटें भी लगी, उसमें कोई डेथ भी हो गई, तो ये सब हुआ। और ये एक ऐसा मंजर था कि जो कभी ना सहारनपुर ने कभी सोचा था, ना कभी इस बारे में उन्होंने कभी देखा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है सहारनपुर के अंदर। और वो एक माहौल ऐसा बना कि जिसमें मुस्लिम समाज और सिख समाज में इतनी दूरियां बन गई आपस को के अंदर कि जो है एक दूसरे को वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो मतलब इस ये ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट हो गया था। और उस माहौल को के बाद जो है जो माहौल बना, उसको किस तरीके से निपटाना चाहिए या उसको कैसे माहौल को निपटाना, क्योंकि सारे मुकदमे जब सब चीज़ें जो है वो कोर्ट कचहरी के उस सिस्टम में चल गई थी, सब न्यायालय में चला गया था। तो बस कुछ लोग प्रयासरत थे कि न्यायालय से बाहर मामला निपटे, कुछ लोग ये प्रयासरत थे जो न्यायालय फैसला ले ले, तो ये सब चीज़ों में जद्दोजहद चलती रही। हमने भी देखा जब ये पूरा विवाद हुआ था, हम भी कवरेज कर रहे थे उस समय, और काफी माहौल टेंशन वाला हुआ था। पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। इधर कुतुब शहर से लेके घंटाघर तक जब निगाह निकलती थी, चारों तरफ धुआं धुआं नजर आता था। कर्फ्यू लगाना पड़ा था, कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस तरह के हालात हो गए थे। तो देखिए, जब कोई माहौल इस तरीके का बिगड़ता तो नेचुरल बात है, पुलिस प्रशासन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सब चीज़ें कार्रवाई करता है। क्योंकि अम्बाला रोड से लेकर और पूरा जो है घंटाघर तक जो है पूरा जो है उस टाइम पे आगजनी हो गई थी, उसमें कई दुकानों के नुकसान हुए थे, कई दुकानें जल गई थी, कई दुकानों के ताले टूट गए थे। इसी यही मंजर जो था गुरुद्वारा रोड पे था। तो प्रशासन ने अपना उसको माहौल को समझते हुए उस टाइम पे कर्फ्यू लगाया था और उस कर्फ्यू में जो है हम लोगों का भी जो काफ़ी चोट-चाट हुई, जो लड़के जो आगे फ्रंट पे खड़े थे उनके भी लगे, दूसरे पक्ष के भी कहीं चोटें-चाटें आई होंगी, लगी होंगी, तो उनके भी जो है 1-2 बंदों को सुनने में आया था कि गोली-वोली लगी। एक हमारे कोचर साहब थे, उनका जो है नुमाइश कैंप के थे वो, उनकी डेथ हो गई थी मदरसे के पास, उनको गोली-वोली लग गई थी। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इससे कैजुअल्टियाँ भी हुई उसमें 2-3 लोगों की, और जो है कर्फ्यू लगने के बाद फिर वो दो धीरे-धीरे 5-7-10 दिन में जो है वो माहौल सारा नॉर्मल होने का काम हुआ था। नॉर्मल तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद हो गया था, लेकिन
इन चीजों को हम्म। खत्म करने के लिए कि मतलब जो विवाद हुआ था दोनों पक्षों में, वो उसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब से, मतलब 14 में ही शुरुआत हो गई थी या उसके बाद आप लोगों ने शुरुआत नहीं, की थी? इसमें मैं बताता हूँ कि 2014 में जब ये सारा मसला हुआ तो उसमें हमारे साथ जो नाजायज हुआ था वो ये हुआ था कि भाई जो मुकदमे हैं ऑफेंस करने वाले के ऊपर थे वही डिफेंस करने वाले के ऊपर थे। हम लोगों का तो हम तो डिफेंस कर रहे थे, हम लोगों का भी सेम धाराओं में मुकदमे हो गए थे। तो उस टाइम पे जो हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर जो कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी थे। तो मेरे उनसे बड़े घनिष्ठ संबंध थे, तो मैंने उनको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे सहारनपुर में हो गया है, और जो है उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक थी उस दिन, तो वो कैंसिल करके अपना डेलीगेशन वहाँ से भेजा यहाँ पर। उसके बाद दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे उस टाइम पे मनजीत सिंह जी के प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा जी थे। तो आप लोग भी अपना पूरा डेलीगेशन लेके सहारनपुर तुरंत जो है आए। और उससे क्या हुआ कि एक माहौल जो है सिखों को लगा कि हाँ हमारे पीछे कुछ अपने लोग खड़े हैं और अपना समाज खड़ा है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है प्रभाव पड़ा। और जो रोज र्यूमर उड़ रही थी कि भाई अभी हमला हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सब चीज़ों पे विराम लगने का काम हुआ। और उस टाइम पे पंजाब के अंदर जो सरकार थी अकाली दल की सरकार थी, और बादल साहब ने इस मसले को बड़ी संजीदगी से लिया। और क्योंकि हम लोगों की इतनी क्योंकि राजनीतिक तौर पे हमारा समाज बड़ा पिछड़ा हुआ है। उस टाइम पे बादल साहब ने ही सीएम साहब से बात करके, यूपी सीएम साहब से बात करके, और इस पूरे मसले के अंदर सिखों की मदद कराने का काम किया। और हम जो है कोई हमारे ऊपर जो है इस तरीके का पुलिस दबाव और ये गिरफ्तारियां वगैरह जो है उस टाइम पे नहीं हुई। और ये सब मसला जो है कहीं ना कहीं इस तरफ चला कि भाई हम, रोष तो बहुत था। उपचुनाव हुआ तो उसके अंदर फिर जो है उपचुनाव के अंदर जो है बीजेपी को उस टाइम पे पूरा समर्थन मिला, और यहाँ से उपचुनाव बीजेपी के खाते में ये सीट गई। नहीं तो उससे पहले ये सीट जो है ज़्यादातर जो है समाजवादी पार्टी के पास रहती थी। तो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा मिला इस चीज़ से कि भाई जो है, और पार्टी को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी को यहाँ से इस दंगे का। तो मुआवजा भी उनका जो है लगभग आप ये समझिए कि 1 सवा साल बाद आया मुआवजा, जिन लोगों का नुकसान हुआ था। लेकिन उस टाइम पे जो है एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की मदद करी थी जिनका नुकसान हो गया था। इसके अलावा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमारी बहुत मदद करी, फाइनेंशियली भी मदद करी। और सबकी करी थी या सिर्फ आप कम्युनिटी के आपके साथ? नहीं, उसमें हमारे ये था कि गुरुद्वारा सिंह सभा में सारा फंड तो सिंह सभा गुरुद्वारे को ही आया था। वो चाहे लखनऊ से आया था, हमारे यहाँ आलमबाग गुरुद्वारे के प्रधान है निर्मल सिंह, सबसे पहले यूपी में उन्होंने इस पूरी मूवमेंट को चलाया था। और एचएस लाड जो कानपुर के प्रधान है, एक हमारे इलाहाबाद के प्रधान थे सरदार जोगिंदर सिंह, वो इस उनकी डेथ हो गई, इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये जो है पूरा मूवमेंट बनाकर, और लगभग यूपी के ज़्यादातर गुरुद्वारों से, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, इधर से आपका हरियाणा से कुछ, इधर पोंटा से, हिमाचल से, देहरादून से, उत्तराखंड से, तो इन तमाम गुरुद्वारों से, पूरे यूपी के कई गुरुद्वारों से, जिसमें रायबरेली है, और बरेली हो गया, अलीगढ़ हो गया, तो ये गाजियाबाद, ये सब इन जगह से जो है फंडिंग फिर आई। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अंदर वो फंडिंग, क्योंकि उनका अकाउंट्स था दंगा पीड़ित राहत कोष जो बना था, उसमें वो फंडिंग आई। उस फंडिंग से फिर जो भी गुरुद्वारे में मदद मांगने आया, उसमें चाहे वो कोई भी रहा हो, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, और उसमें सिखों का भी जो नुकसान हुआ था, तो वहाँ से जिसने गुरुद्वारे से मदद मांगी उसमें बिना भेदभाव के वहाँ से मदद उस टाइम की कमेटी ने करने का काम किया। और लगभग लगभग जो नुकसान हुए थे उसकी भरपाई करने की कोशिश करी, और उनके उनके दुख में साथ खड़े होकर सिंह सभा ने उस टाइम पे सब बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने का काम किया। अच्छा, दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की जो योजना थी वो 2020 में ही शुरू हुई थी या उससे पहले शुरू कर दी गई नहीं, थी? इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि 2019 के आसपास का, यहाँ सहारनपुर के अंदर, क्योंकि मेरी एसजीपीसी में जो प्रधान साहब से अच्छा तालमेल था, तो उसमें एक कार्यक्रम बना था कि इसमें यहाँ पे जो है बादल साहब का जो है कार्यक्रम का एक बना था प्रोग्राम। तो उस टाइम पे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू मायरा साहब जो है यहाँ के प्रभारी यूपी के थे, तो वो था कि भाई चलो हम आपस में दोनों बिरादरियों को बिठा के, क्योंकि उन्होंने फिर हमें लिस्ट दी कि पंजाब के अंदर भी हमारा ये फिरका जो आपस में मिलजुल के रहता है, तो यहाँ पे भी हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो उन्होंने हमें जो है वहाँ से कहा कि भाई हम बात करते हैं। और उन्होंने फिर एक चंदू मायरा साहब, हमारे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू मायरा, जो हमारे अनंतपुर से अब से एमपी रहे हैं, वो
उनको भेजा कि भई आप जाइए सहारनपुर और दोनों पक्षों से बात करके और इसको निपटाने का काम कीजिए और जिसमें जो भी सिखों को जो मदद हमारे को चाहिए होगी हम करेंगे। तो जब उनका कार्यक्रम लगा तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पक्ष-विपक्ष उनके भी बहुत थे। तो जब यहाँ आए तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे पक्ष से मिलना है। तो हमने बीच में 2 मीडिएटर डाल के उनको जो है उस टाइम पे मोहर्रम अली पप्पू से बात करी, उनके घर गए। तो उसका कुछ न हमारे समाज में भी कहीं न कहीं जो कनेक्टिविटी जिनकी जुड़ी हुई थी उसमें कहीं विरोध हो गया कि इस बात पे ये वहाँ क्यों गए, उनके घर क्यों गए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब अगर किसी से मामला होता है तो उसके साथ ही बैठ के निपटाया जाता है, दूसरा आदमी नहीं निपटा पाता। क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी उस पक्ष की उसके पास थी और तो उस वजह से हमें उनके पास जाना पड़ा। उसमें ऐसा नहीं है कि भई हमें उधर से मुस्लिम समाज से हर जो चाहे वो पॉलिटिकल नेता किसी भी पार्टी का रहा हो, जिनसे भी हमारी उस टाइम पे बातचीत हुई, सबने ये कहा कि भई ये सौहार्द बनना चाहिए और ये मामला निपटना चाहिए और अपने लोग में भी काफ़ी लोग 90% यही थे कि पॉज़िटिव थे कि इस मामले को किसी भी तरीके से टेबल पे बैठ के निपटा लिया जाए। उस टाइम पे जब गए उनके यहाँ तो थोड़ा-सा हल्का-सा विरोध हुआ, तो उस टाइम पे मेरे मन में आया कि नहीं ये जो हमारे साथ ये वो प्रोग्राम कुदरती बात है कि वो बारिश आ गई है, एक पंजाब में पुल टूट गया तो वो प्रोग्राम कैंसल हो गया। अब उसका अगर वो प्रोग्राम होता तो यहाँ सहारनपुर के लिए बहुत फ़ायदा था, लेकिन क्या है कि वो नुकसान हमारा ये हुआ कि यहाँ एसजीपीसी का सब ऑफ़िस का हमारा प्लान था कि भई सब ऑफ़िस यहाँ बना दिया जाए, जिससे कि पूरे यूपी की कनेक्टिविटी सहारनपुर से पंजाब की जुड़ जाए। अब जब यहाँ प्रोग्राम कैंसल हुआ तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा फिर वो लखनऊ हुआ, तो वो फिर सब ऑफ़िस हमारा च एसजीपीसी का है वो लखनऊ बन गया। तो जो चीज़ सहारनपुर बन रही थी, तो वो चीज़ यहाँ से चल के वो लखनऊ चली गई। तो वो हमारा एक नुकसान कम्युनिटी का इतना बड़ा नुकसान है, अगर उसको सोचा जाए अपन उस सोच से तो बहुत नुकसान है वो। लेकिन क्या है कि चलो परमात्मा को जो मंज़ूर था, उसमें फिर मुझे ये लगा कि भई ये कुछ लोग अपने भी जो हैं वो थोड़ा-सा लेकिन परमात्मा सद्बुद्धि दे, हमने उस पे काम किया और पॉज़िटिविटी लेके इस मामले को एक टास्क लेके कि भई इस मामले को निपटाना है। उस पे फिर काम करना शुरू करा। 1.5 साल लगातार मेरी रेगुलर मीटिंग्स दूसरे तीसरे दिन रही और उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए क्योंकि जब लड़ाई होती है, गुस्सा होता है तो बहुत चीज़ें उनके मन में भी होती हैं, बहुत चीज़ें हमारे मन में भी होती हैं। तो धीरे-धीरे उस सब चीज़ें वो जो कटाक्ष थे, जो अंदर जो वो था, दर्द था क्योंकि वो 1 डेढ़ साल शायद वो जेल में भी गए थे। तो हुँ। दर्द कहीं न कहीं था कि मेरा फ्यूचर खराब हो गया या मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो गया। इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने ठीक है, उनका अपना दर्द था, वो हमने सुना। बात यही होती है कि कोई अगर किसी का दर्द सुन ले तो वो मरहम लगने का काम होता है। हमने अपनी बात रखी कि भई हमारे साथ ये नाजायज़ था। जब वो ज़मीन हमारी थी तो मतलब हम अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे, बात ये थी लेकिन हमने उनकी सुनी और उस सुनने के बाद फिर सबसे जो अहम जो रोल रहा इस पूरे प्रकरण को निपटाने में, वो उस टाइम के जिलाधिकारी साहब का रहा। जिलाधिकारी आलोक पांडे जी जो थे यहाँ हुँ। जिलाधिकारी थे, उनका मैंने कहा मुझे मिलना है आपसे, तो उन्होंने मुझे अपने निवास पे बुलाया। 1 घंटा मेरी उनसे काफ़ी देर चर्चा हुई और मैंने कहा जी ये मामला निपटना चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि भई आपके हाथ से ये निपटे तो एक जो है अच्छा मैसेज आपका भी जाएगा और हमारा भी जो है, ये जो मुद्दा जो चल रहा है उसको निपटने का काम होगा। उन्होंने कप्तान साहब से बात करी, फिर कप्तान साहब की और हमारी तीनों की मीटिंग हुई। और उस टाइम दिनेश चंद पी साहब कप्तान थे, उन्होंने भी बड़ा पॉज़िटिव उस चीज़ को लिया कि नहीं ये मामले निपटने चाहिए और ये सौहार्द के मामले हैं और अगर सहारनपुर के ऊपर अगर कोई कलंक लगा था, तो वो कलंक मिटना चाहिए। तो उनके फिर मैंने जो है उनसे बात करने के बाद जब एक टेबल तैयार हुई, तब जाके फिर मैंने अपने लोगों से बात करी कि मैंने 1 डेढ़ साल की मेहनत से दूसरे पक्ष को कहीं न कहीं नज़दीक लाया हूँ और अगर आप लोग भी तैयार हो तो इस मसले को कोर्ट कचहरी ना करके एक टेबल पे बैठ के निपटा लेते हैं। तो हुँ। उसमें फिर डीएम साहब की अध्यक्षता में जी। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उस कमेटी में 13-14 लोग तो हमारी तरफ से थे, जो उस टाइम के एक प्रधान भी थे और उसके अलावा भी जो सामाजिक लोग थे, जो राजनीतिक हमारे जो सिस्टम में जुड़े हुए थे, उनको साथ लिया और इसके अलावा कुछ यूथ के जो हमारे साथी थे, उनको साथ लिया। तो दूसरे पक्ष का भी इसी तरीके से उन्होंने भी अपने जो मेन लोग थे, जो उस कमेटी के जिनके साथ हमारा हुआ था, उनके अपने नाम दिए। उस पे हमारा फिर जो है आपस में जो है डीएम साहब की टेबल पे चर्चा होनी शुरू हुई। फिर वो उन्होंने अपनी बातें कही, हमने अपने हमारे समाज ने अपनी बात कही। ख़ैर वो कुल मिला के एक टेबल सजी और एक सेटलमेंट हो गया कि भई ठीक है, हम इसको मामले को निपटाने का काम करेंगे और क्या-क्या समझौता 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 हुआ? हमारा ये हुआ था उस टाइम पे कि भई एक तो आपस के मुकदमे एक-दूसरे से जो हमारे कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, वो ख़त्म करने हैं। हुँ। वो हमने अगर आपे किए हैं तो
आप ख़त्म कराएंगे और आपके अगर हमारे पे तो हम ख़त्म कराएंगे। हम्म, जो सरकार के मुकदमे हैं वो डीएम साहब ने कहा कि भाई हम यहाँ से एक लेटर जारी करेंगे और शासन के मुकदमे हम ख़त्म कराएंगे जो आपसी दोनों के ऊपर हैं। और उसमें ये हुआ कि भाई उनको उन्होंने कहा भी हमारे जो है मॉक्स का कैसे होगा, मस्जिद का कैसे होगा, तो उन्होंने वो कहा भी ठीक है इसमें एक काम करते हैं, आप जो है अपने क्षेत्र में कहीं भी एक जगह ले लीजिए और उसकी जो है वो जगह की जो वैल्यू है वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा करेगा और आप अपना जो है अपने इलाके में जहाँ भी आप चाहें और आप उसको ले लीजिए। तो फिर 200 गज मस्जिद की जगह तय हुई और उसके अलावा ये हुआ कि भाई 200 गज ये उसकी जो है कमेटी बनाई उन्होंने 2-3 लोगों की, भाई आप जाइए और वो जगह सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो भी वैल्यू लगती है वो वैल्यू लगवा लीजिए। उस टाइम जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे फादर साहब थे, सरदार जसवीर सिंह बग्गा। और उनका जो था कि उन्होंने उनका भी यही था कि भाई ये मामला निपटना चाहिए। तो ये लगभग जो जगह तय हुई, तो ये जगह तय हुई लगभग उस टाइम पे 60 या 70 लाख रुपए का इस तरीके का एक अमाउंट तय हुआ कि 200 गज जगह का जहाँ भी जगह उन्होंने पसंद की थी। तो उसी एवज में जब सेटलमेंट है ये सारा लिखा पढ़ी में हुआ जिसका जो है सबके साइन भी हैं सबके सब उस पे तय होने के बाद फिर ये हमने 200 गज जमीन के जो है वो पैसे उनको 4 लाख रुपए, क्योंकि उसको उसमें टाइम था 4-5 महीने का शायद डील का, तो उसमें हमने 4 लाख रुपए का जो एडवांस चेक था वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के माध्यम से प्रधान साहब के माध्यम से जो है वो 4 लाख रुपए का चेक दिया। तो जब 4 लाख रुपए का चेक हमने दिया तो और मामला हमारा निपट ही गया था। उधर से डीएम साहब ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एक पत्र लिख दिया कि भाई ये हमने ऐसे ऐसे ये मामला निपटा दिया, तो जो भी मुकदमे इनके हों एविडेंस पे करा के और उसको फटाफट से खत्म कराने का काम करना है। तो वो लेटर की कॉपी भी हमारे पास है जो डीएम साहब ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भेजा। तो कुल मिला के बड़ा सौहार्द वाला माहौल एक बनने का काम वो हुआ। 4 लाख का चेक भी सुना है वापसी कर दिया। हाँ, मेरे पास जब ये जिस दिन ये चेक दिया उस दिन रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे मुझे फ़ोन आया मोहर्रम अली पप्पू का हम्म, कि भाई ऐसी इस तरीके से जो है वो हमारे समाज में मामला चल रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो जो है गुरुद्वारा से कुछ नहीं लेना और मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसे जो हमारे तय हुए हैं वो हम गुरुद्वारा साहब में ही दे दें अपनी जो। तो मैंने कहा वो आप ये तो आपका मन है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। कह रहे आप प्रेस बुला लो। मैंने कहा वो मेरा काम नहीं है, हम्म, आप वो प्रेस को आप खुद करिए। पता लगे मैं कल को प्रेस बुला लूँ कल को, हम्म, तो क्योंकि उस टाइम पे प्रेस वालों के जब इन्होंने फिर प्रेस को फ़ोन करने शुरू करे, प्रेस के फ़ोन मुझे आने शुरू हो गए कि अब ये तो मामला निपटा और ये अब ये नया क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई वो तो उनसे पूछो, मुझे पता तो था लेकिन कि भाई वो चेक वापसी का है, लेकिन मैंने उसको सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है वो 4 लाख रुपए का चेक जो है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रेसिडेंट साहब को वापस करा और ये कहा कि भाई जो मस्जिद के पैसे हमारे 200 गज के तय हुए थे वो हमारी तरफ से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की सेवा में हम लोग लगाना चाह रहे हैं। और हमने तो एक वो ऐतिहासिक मोमेंट थी और बड़ा हम्म, भावनात्मक जो माहौल था उस टाइम पे। और वो पैसे फिर वापस आए। वो वापस आने के बाद जो है उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी कि जिस दिन भी आप यहाँ कार सेवा करोगे या कोई मतलब जो भी निर्माण करोगे या गुरुद्वारे में जो भी निर्माण होगा तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम भी आपके आके वहाँ सेवा करें। और वो चीज़ उन्होंने उस टाइम पे गुरुद्वारा कमेटी से लिखित में ली, उसमें उनके पास एफिडेविट पे लिख के हमने दिया, क्योंकि ये सेटलमेंट सारा जितना भी हुआ सब लिखा पढ़ी से हुआ, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मुंह से हुआ हो वर्बली हुआ हो, सब कुछ लिखा पढ़ी में गया वो चीज़। तो वो फिर हमने जो है वो एफिडेविट उनको दिया, एक लिख के एग्रीमेंट हुआ हमारा और कमेटियों के अपने जिम्मेदार लोगों के उस पर साइन है, वो दिया। तो वो देने के बाद जो है वो मामला 2020 में हमारा ये मामला निपट गया था। तो 3-4 साल तो हमें लगे आपस के मुकदमे जो थे हम्म, जिन पे स्टे थे या कुछ थे वो वापस कराने में, बयान होने थे उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, वो सब प्रक्रिया चलती थी। उसमें सबसे ज़्यादा जो देखो समाज के सब जिम्मेदारों ने हमारी उसमें मदद करी। जिनके बयान होने थे उन्होंने भी बड़ा इसको नज़दीकी से लिया कि भाई चलो गुरुद्वारे का मसला निपट रहा है। उन्होंने भी टाइम टू टाइम जाके कोर्ट में जाके बयान दिए और इस पूरे प्रकरण को निपटाने के लिए जो है अहम भूमिका में जो है उस सरदार आईपी सिंह, क्योंकि वो मीडिएटरशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने क्या किया कि जैसे किसी को कोर्ट भेजना है तो उसको फ़ोन करना और मीटिंग्स होनी है तो उनके होटल में मीटिंग होनी।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पिछले सिस्टम से जुड़े रहे, तो उन्होंने उनका बड़ा योगदान रहा इसमें। कुल मिलाकर सारा मतलब निबट गया हाँ, कुछ मतलब चीजें। कुल मिला के मुकदमे निपटे, फिर मुकदमे निपटे तो फिर अब ये आया कि 2020 से अब ये 2026 चल गया। हम्म, 12 साल इस मसले को हो गए थे। और सबसे बड़ा जो काम सबसे पहले डीएम साहब और एसएसपी साहब ने किया, जब 26 फरवरी, जब उनका जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो उस दिन सबसे पहले वो यहाँ पे, क्योंकि निशान साहब जो था हमारा यहाँ पे, उसका चोला साहब के चीथड़े उड़े पड़े थे। हम्म, तो कई बार हम जब यहाँ आते थे, गुरुद्वारे के आगे से निकलते थे, तो निशान साहब के हालात देखते थे कि ये चीथड़े उड़े पड़े हैं, कि पूरा चोला साहब फटा पड़ा है। और कोर्ट की वजह से जो है, या जो है प्रेशर की वजह से, हम लोग जो है चोला साहब भी नहीं बदलवा पा रहे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण काम हमारे को डीएम साहब और एसएसपी साहब ने यही किया कि जिस दिन वो उनका ये फैसला हमारा कराया, और उस फैसले का कराने के बाद जो है सबसे पहले उन्होंने यहाँ के सेवा करके खुद हम्म, उसमें चोला साहब बदलवाया, जिसमें डीएम साहब भी हैं, कप्तान साहब भी हैं, और मुस्लिम समाज के भी काफ़ी लोग हैं, मोहर्रम अली पप्पू भी उसमें थे। और उनको फिर यहाँ गुरुद्वारा कमेटी ने उनको यहाँ सबको सम्मानित भी किया। उसके बाद ये सारा माहौल जो है वो नज़दीक लगना शुरू हुआ। जो 2 कम्युनिटियों के अंदर आपस में खटास और कड़वाहट थी, वो ख़त्म होने का काम हुआ। तो ये अब मुबारक मौका आया कि अब गुरुद्वारा ने और जगह भी ले ली साथ में लगती हुई। तो अब प्लान पहले कुछ और था वहाँ बनाने का, लेकिन अब उन्होंने कुछ और प्लान कर दिया जब जगह बढ़ गई तो। तो अभी फिर गुरुद्वारे में लेंटर डल रहा था, उस लेंटर में जो है क्या नाम है, सेवा का एक उन्होंने मैसेज सबको दिया कि भाई जो सेवा करना हाँ, से काफी बन रहा, काफी तो बड़ा मैसेज भी गया है वो। मैसेज भी गया। तो वो मैसेज में फिर वो मुस्लिम समाज का फ़ोन आया कि भाई हमारा आपका था तय कि हम कार सेवा करेंगे। तो मैंने कहा आ जाओ कार सेवा कर लो, कार सेवा तो कोई भी आके कर सकता है, जिसका मन है आओ, कोई कोई कार सेवा हम किसी के ऊपर वो थोड़ी है कि भाई आओ करो। चलिए, तो उन्होंने आए, उन्होंने कार सेवा करी, वो एक मैसेज गया, तो अच्छा हो गया। सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि परमात्मा ने ये सेवा मुझसे लेने का काम किया। हम्म, चाहे वो 2014 में भाग-दौड़ रही हो, तो 14 से लेके 26 रही 26 है 12 साल इस और पूरे मूवमेंट को के अंदर जो है मैंने इसमें मेहनत करी, और इस मेहनत का नतीजा ये निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि आज गुरुद्वारा साहब का जो है उसारी का काम जो है सब क्लीन हो गया। 2 समुदायों में झगड़ा खत्म हो गया, गुरुद्वारे का काम नज़दीक लग गया, कोई रुकावट नहीं है। आज गुरुद्वारा कमेटी, जो मौजूदा गुरुद्वारा कमेटी है, इन्होंने काफ़ी योगदान सहयोग किया। पिछले मुकदमों को ख़त्म कराने में पिछली कमेटियों ने काफ़ी योगदान दिया। तो कुल मिला के सिख समाज की तरफ से जो लोग कहीं कभी नेगेटिव थे भी इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये क्यों कर रहा है, कइयों को। हम्म, तो वो सब चीज़ भी नॉर्मल होती चली गई, सबका प्यार, सबका सहयोग, सबका विश्वास से मिलाते हुए समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज गया। दूसरा जो है, दूसरे समाज के अंदर भी मैसेज अच्छा गया कि भाई ठीक है यार, कोई तो है कि भाई जिसने इस चीज़ को लेके कोर्ट कचहरी ना करके और ये मामले को टेबल पे निपटाने का काम किया। आज वो मामला बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया, और जड़ से खत्म हो गया, और वो पॉलिटिकल मुद्दा भी जो मैं कहता था वो भी खत्म हो गया। हाँ, शहर में हाँ, मुद्दा था बड़ा। मुद्दा था ये। चलिए, हाँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा जो मुद्दा शहर का था उसको हुँ, आपने खत्म कराने के प्रयास किए और खत्म कर भी दिया हुँ। उसको। यह सब परमात्मा की जो है इच्छा तो थी। 2014 में जो हिंसा भड़की थी गुरुद्वारा प्रकरण को लेकर, उसका पटाक्षेप जो है वो हो चुका है, और 12 साल बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद ही अच्छी हैं। और जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने खुद उस गुरुद्वारे पर जाकर खुद कार सेवा की। और जिस तरह से ये पूरा प्रकरण था, लगातार ये शहर का सबसे हॉट मुद्दा रहा करता था, लेकिन वो मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया। सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा जी ने पूरी कहानी बताई है कि 2014 से लेकर 2026 तक कैसे इस पूरे विवाद को खत्म करने के प्रयास जो है वो किए गए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।